एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के ब्लॉग में भी इस साइड को करती हूँ क्योंकि सामने से बहुत तेज़ धूप पड़ रही है आंखों में। तो शाम का टाइम हो रहा है अभी और टाइम जो है 5:15 हो गए। आते ही पहले एक ब्लॉग था वो एडिट किया, अभी अपलोड पे लगाया, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा ये ब्लॉग मिलने से पहले। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी आप देख ही सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ छत पे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कपड़े जो है धुल चुके हैं, सूख चुके हैं, सॉरी धुले तो है ही, सूख चुके हैं। तो इनको उठा के लेके जाती हूँ अभी तय करके। उर्वी नीचे है सक्षम के पास, तनु के पास, तनु का नाम सक्षम है तो उसके पास है। वो सो गया है लेकिन वो उसी के साथ वहीं पे बेड पे, उसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन देके आई हूँ, अदरवाइज़ फिर वो काम नहीं करने देती है। और छत पे आ जाती है तो फिर छत पे भी इधर उधर भागती है और बंदर भी बहुत होते हैं। तो सारे कपड़े जो है सूख चुके हैं, कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, वो उनको भी उठाना है और तय लगा के यहाँ से चलूँगी। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो हो चुका है शुरू। शाम का अभी 5:15 मैंने बताई दिया आपको। और नीरज और आदित्य दोनों गए हैं कांगड़ा क्योंकि अभी आदित्य के स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए फिर बुक्स तो उसकी आ गई है, उसके लिए स्कूल शूज़, पीटी शूज़ और पता नहीं क्या लेने गए हैं। तो अभी वहाँ गए हैं वो लोग, तो आ जाएंगे तब देखते क्या करते हैं। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेती जल्दी से। बाय बाय, चलते हैं नीचे और सनसेट में दिखाऊं वहाँ पे हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, कैमरा में इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं चल रहा है फ्रंट कैमरा में। पर अभी जो है सूरज ढलने का टाइम आ चुका है और कपड़े मैंने उठा लिए हैं, बाकी यहाँ के बकेट में भर दिए हैं। अभी चलते हैं नीचे क्योंकि उर्वी भी नीचे है, कोई पता नहीं चलता उसका, अचानक ही प्रचंड हो जाती है वो। सनसेट बोला है तो दिखा भी देती हूँ, ऐसे करके नज़र आ रहा है यहाँ से। तो चलिए थोड़ी देर में, बस अभी शाम हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, अब अंधेरा ही होगा इसके बाद। आसमान तो एकदम साफ़ है, कहीं बीच बीच में बादल है, हाँ वहाँ पे है। शाम के बज गए हैं 6 और आज सब्ज़ी बनी हुई है, प्याज की सब्ज़ी, और बस चपाती बनानी है। आदित्य और आदित्य के पापा भी वापस आ गए। ये अपने लिए स्कूल बैग अभी थोड़े दिन पहले लिया था, एक और स्कूल बैग लेके आए, बट वो थोड़ा ऐसी टेम्प्रेरी सा है। पहले वाला तो मैंने इसको आई थिंक वाइल्ड क्राफ्ट का या स्काई बैग्स कुछ ऐसे का लिया है, पर अभी ये ऐसी टेम्प्रेरी से कुछ बैग लेके आया है। स्कूल बैग आ गया है इसका। बुक्स तो इसकी पहले ही आ गई थी और अपने लिए पेंसिल बॉक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके आए। हाँ, इसके स्कूल शूज़ आए हैं, तो सारी चीज़ें आज आ गई है क्योंकि बस 1-2 दिन में अब स्कूल जाने की तैयारी है। उर्वी भी पहले यहाँ मेरे साथ ही। आदित्य, मम्मा इसको चेयर पे बिठा दो। हाँ मतलब इसकी चेयर आगे कर दो टेबल के नज़दीक ना। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। हाँ जी बेटे, मम्मा जी, मम्मा जी हाय कर दो, हाय गाइस कर दो, कर दो हाय गाइस, हाय गाइस। दाम दिया आंटी ने, पड़ोस वाली आंटी ने, तो मैं टेस्ट करके एक नंबर। जो यहाँ की धाम होती है ना कांगड़ा की, तो उसमें क्या होता है, सारी सब्जियाँ चावल सब कुछ मिक्स कर देते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। सोचने में ऐसा लगता है कि
इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे खानी, बट टेस्टी बहुत लगती है। तो मेरे को लग रही है ठंड। अब मैं पहन लेती हूँ अपना ये। जब पापा आए थे तो मैंने पापा को दिया था ये पहनने के लिए, अभी मैं पहन लेती हूँ क्योंकि आ ही जाता है सबको। बस इस चेन बंद नहीं होती इसकी, अगर कोई थोड़ा सा मोटा बंदा पहन ले तो बाकी आ जाता है। अच्छा, मैं बताना ही भूल गई कि मम्मी पापा तो मेरे कल चले गए थे मंडे को घर, और मम्मी गए हैं आज क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा हॉस्पिटल में दिखाना, उनको बैक पेन वगैरह भी रहती है। तो कल मंडे को फिर मैंने छुट्टी कर ली थी, उनको हम लेके गए थे हॉस्पिटल, मैं और नीरज। उनको हॉस्पिटल चेक करवाया। फिर पापा ने ये कहा कि मतलब वो घर पे गाय वगैरह, फिर भाभी अकेले थे, भाभी मतलब जो मनन की मम्मी है वो, तो वो फिर उनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मम्मी बोलती है उनको थकान बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं वो भी परेशान हो जाएगी क्योंकि गाय को दूने के लिए ज़्यादा देर बैठना पड़ता है ना, तो वो इशू था। तो फिर पापा तो कल ही निकल गए थे, और कल वो 1:30-2 बजे घर भी पहुंच गए थे। सुबह चले गए थे 6 बजे। फिर कल हमने मम्मी का चेकअप करवाया, फिर डॉक्टर ने जो जो भी हमें बताना था वो सब कुछ बताया। फिर निश्चिंत होके हम लोग भी टेंशन फ्री और मम्मी भी टेंशन फ्री होके फिर वो आज गए। उनको आज सुबह मैंने यहाँ से जो शिमला के लिए बस जाती है उसमें बिठाया नॉन स्टॉप। फिर वो भी घर पहुँच गए थे, 2-2:30 बजे वो भी घर पहुँच गए थे, और 2 बजे से पहले पहुँच गए थे। उस टाइम मैं लंच ब्रेक हुई थी मेरी, जिस टाइम वो घर पहुंच गए थे। तो फिर ये हुआ, मैं व्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि कल का पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया। ऑफिस से लिया मैंने हाफ डे था, बट वही हॉस्पिटल जब 11:15 बजे पर्ची कटी और 2:15 बजे नंबर आया। गए तो हम यहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिन्होंने मेरा सिजेरियन किया उनके पास ही गए थे, डॉक्टर वानी जो है वो, उनके हॉस्पिटल में। फिर इसीलिए ज़्यादा जो है मेरे को वैसे टाइम नहीं लग पाया व्लॉग वगैरह करने का। फिर शाम को भी थक गए थे, मम्मी भी थक गए थे, हम सब भी थक गए थे, फिर व्लॉग नहीं किया। और सुबह तो 6 बजे वो गए, तो उस टाइम पे इतना मुझे लगता है बातचीत करने में ज़्यादा टाइम वो करना चाहिए, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। तो इसलिए वो चले गए। आज फिर से घर खाली खाली हो गया, अब मम्मी है बस। हाँ ये है कि आदित्य आ गया है, अब आदित्य हमारे सुनसान उसमें अब मतलब वो हो गया है, आ गया है। तो अब इतना ज़्यादा चहल पहल लगी रहती है, दोनों लड़ते झगड़ते रहते खेलते रहते हैं ना, तो फिर लगा रहता है मन। तो जी ये रहा मेरा डिनर आज के लिए। यहाँ पे बनी अरहर की दाल, और ये चावल मैंने चढ़ा दिया। सॉरी कुकर देख के ऐसे मैं सोचना कि गंदा है, इसमें मैंने दाल बॉईल करी थी, और इसी में जो है मैंने ये रख दिया है। और ये आंटी ने मुझे प्रसाद दिया है, जिसको मैं अभी बैठकर आराम से खाऊंगी। अब ये वाला ना प्रसाद मैंने दिखाया, ये होता है आटे का प्रसाद। इसको आटे को घी में भूनते हैं, फिर उसमें चीनी ऐड करते हैं या शक्कर ऐड कर देते हैं, अपनी मर्जी होती है। आदित्य ये गिलास उठाओ बेटे वहां से। अरे 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 ऐसे गिर जाओगे आदित्य, टांगे फंसती हैं ऐसे, पता है इसमें ब्लैंकेट में पैर फंसते हैं ऐसे करके ना। ब्लैंकेट को यहाँ से उठा के उधर कॉर्नर में रख दो। ये कंबल कंबल उठा दो, फिर खेलते रहो। पता क्या, ऐसे ये गिर जाएगी फिर। बाकी ये बंदा गया है अपने दोस्त के पास, कहीं दोस्त आया है इसका, पर ये सुधरने वाले में से नहीं। मजा ले अपनी रजाई की तह लगा दे, कभी अचंभित कर दे मुझे रजाई की तह लगा के। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और आज नेक्स्ट डे अभी 5:45 हो गए हैं, और ये हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। हाय गाइस कैसे हो, बोलो कैसे हो। तो मैं गई थी 4:30 या 4:45 बजे करीब, बट फिर आने के बाद बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाया, खुद खाना खाया, और थोड़ी देर बैठने के बाद अभी आदित्य को बिठाया पढ़ने के लिए। अभी उसका होमवर्क करवाऊंगी, होमवर्क मतलब उसका हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है उसने, वो करवाऊंगी। और कपड़े भी अभी तक मैंने चेंज नहीं किए, जैसे मैं आई थी वैसे की वैसे वो भी बस शूज़ उतार के जो अंदर एंटर हुई थी वो। तो अभी डिनर की तैयारी करते हैं। राजमा भिगो के रखे हैं, उनको चढ़ाएंगे, और बर्तन बुर्तन धोने के लिए उनको धोएंगे, है ना, है ना। अच्छा अच्छा जी बोलो, अच्छा जी बोलो, अच्छा जी बोलो, अच्छा मम्मी जी बोलो, मम्मी जी बोलो, मम्मी जी। और
मम्मा जी, मम्मा जी, पापा जी, पापा जी, भैया, मम्मा भैया, जी, भैया बोलो भैया, कर पिया बोलो भैया। मंकी कैसे करता है? मंकी कैसे करता है? मंकी, डॉगी, एलिफेंट बोलो। रुको जरा, सबर करो, बोलो रुको जरा, छाबा करो। ओए गंदी। अच्छा वो बोलो पुष्पा, बोलो पुष्पा। नहीं, तो ऐसी सी बात है। अभी चेंज करते हैं और इसको पढ़ाते भी और करते हैं डिनर की तैयारी। बट ये जो ब्लॉग है ये अभी थोड़ी देर के बाद एंड करूँगी। तो अभी जो है 1 मिनट कैमरा कर लेती हूँ सेट, क्योंकि मैंने कुछ एक प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अमेज़ोन से। मैंने आपके साथ कल भी शेयर किए थे। और कुछ एक प्रोडक्ट्स है जो मुझे आज ही रिसीव हुए। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं उनको पहन लूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ोन से है। अमेज़ोन का मतलब इन प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ उनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आती हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कल भी मैंने आपको स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट बताए थे कि आपको अपनी स्किन केयर के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि ब्लेमिशेस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी ब्लेमिशेस की पहले प्रॉब्लम थी, हल्की हल्की सी अभी भी है, ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो ये ममाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम जो है ये मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम है। तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको यूज़ करते हुए ना, ये जो बाय बाय ब्लेमिशेस है यूज़ करते हुए मुझे 2-2.5 साल शायद हो चुके हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। मैं दो बार अप्लाई करती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को जब फेस वॉश करती हूँ तब। उसके बाद मैंने ये भी है एक अपने लिए कुर्ती मंगवाई है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने भी ऐसे ही ओपन करके प्रॉपरली देखी नहीं थी, बट मुझे इसका जो गले का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगा था, वही देख के जो है मैंने मंगवाई है। तो दिखा देती हूँ आपको। कॉटन की है। अभी आपको पता ही है कि सर्दियाँ धीरे धीरे जो है वो भाग रही है। तो ये रंगीता ब्रांड की एक कुर्ती है, ए लाइन कुर्ता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्योर कॉटन। और जो सॉफ्ट वाला मटेरियल होता है, एल साइज़ मैंने मंगवाया है अपने लिए, क्योंकि एल साइज़ ही मुझे आता है। तो ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, घुटने से नीचे तक की लेंथ है। तो ये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन, प्योर कॉटन जो होता है वो, क्योंकि अभी धीरे धीरे अगर गर्मियों की तैयारियां करने लगेंगे तभी जो है गर्मियों का पहले से ही हम सॉर्टेड रहेंगे। उसके बाद मैंने एक शर्ट मंगाई है नीरज के लिए। तो ये रही वो शर्ट, ब्रांड है अर्बन मार्क। तो ये भी मैंने 40 साइज़ मंगवाई है, 40 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर इसका ये ऑलिव ग्रीन है। और शर्ट का क्या, फॉर्मल शर्ट दिखाने वाला ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ये है ब्राउन ऑलिव कलर की एक शर्ट। तो आप भी वैलेंटाइन पे अपने हस्बैंड के लिए अगर ये कुछ इस तरीके का गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का तो 40 है साइज़, तो इसलिए फिर मैंने ये 40 साइज़ मंगवाई है। इसके बाद मैंने अपने लिए स्टॉल मंगवाया है, जो कि आपने देखा होगा कि ये वाले जो स्टॉल है वो बहुत ज़्यादा लोग आजकल ऑर्डर रखते हैं। मुझे लगा था पहले बहुत ही हल्का सा ये स्टॉल आएगा, बट नहीं, काफ़ी अच्छी इसमें मतलब हैवी है। ये देखो, क्योंकि इसका ये कढ़ाई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे गाढ़ी सी घनी कढ़ाई है, ये देखो। तो इसकी जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कलर मुझे यही वाला चाहिए था, क्योंकि मुझे ये वाला कलर ज़्यादा मन था लेने का। तो ये देखो आप, इस तरीके से है ये स्टॉल। और बीच में इसमें ये जो जैसे चिकनकारी होते हैं ना, उस टाइप की ये कढ़ाई हो रखी है। तो ये थ्रेड वर्क है, प्रिंट नहीं है, ये थ्रेड वर्क है। तो एक मंगवाई है मैंने ये शॉल, ये देखो, शॉल कह लो, स्टॉल कह लो, और अच्छे प्राइस पे मिल रही थी तो फिर मैंने मंगवा दी। उसके बाद मैंने अपने लिए मंगवाए हैं कैंपस के शूज़, क्योंकि
मेरे जो स्पोर्ट शूज़ है ना वो ऑलमोस्ट जो है फटने की कगार पे है। तो फिर मैंने ये वाला जो है इस बार मंगवाया है कि लेवेंडर कलर में। इसमें और भी कलर्स हैं बट मेरे जो शू साइज़ है 5 या 6 नंबर मुझे आता है, तो उसमें यही कलर अवेलेबल हो रहा था। तो ये वाला मैंने शू मंगाया है अपने लिए। अभी मैंने पहन के भी देखा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये है मेरा नया जूता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन पे। और जैसे मैंने कहा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारी चीज़ों का, तो जो है लिंक से आप बाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई है। स्टॉल आप लोग पूछते रहते हो कि आप जो शॉल यूज़ करते हो, जो कुल्वी शॉल है वो तो मैंने ऑफलाइन बाय किया है, तो इसीलिए फिर मैंने अमेज़ॉन से ये वाला भी मंगवा दिया, क्योंकि इस तरीके का मेरे पास एक भी स्टॉल नहीं था। सबके पास मैं देखती थी ऐसे। पहले मेरा मन था ब्लैक लेने का, पर ब्लैक में ऐसा होता है कि वॉश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा और जो कपड़े होते हैं उनके रोएं से फंस जाता है, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला कलर जो है वो ऑर्डर किया है। और आपको पता ही है कि मेरी ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो अमेज़ॉन से ही होती है, क्योंकि अमेज़ॉन पे टाइम पे बहुत अच्छे ऑफर जो है वो चले रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने जो भी मैं लेती हूँ वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये शर्ट का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ऑलिव कलर। और मैंने पता नहीं इनको कितनी सारी ऑलिव कलर की शर्ट जो है आज तक गिफ्ट की है, पता नहीं, मुझे जब भी चूज़ करने लगती है तो यही कलर अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग भी, और यही था मेरा आज का ब्लॉग भी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।